Hello, 10th standard. Welcome back to the Crystal Concept, and this is Shubham. And today we are going to discuss Science 1 का strategy video, जो आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको कौन से टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करना है, या पर्टिकुलर चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आता है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 चैप्टर्स कौन से हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपकी कवर होने वाली है। तो इस वीडियो को आपको यही करना है, और आपकी जो साइंस का प्रिपरेशन को लगने वाला जो टाइम है इस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आई होप सो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत की इस सेशन को आप तक पहुंचाने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। लेट्स बिगिन। लुक एट दिस। ये हमारे टोटल साइंस 1 के चैप्टर्स है, जिसे आप यहाँ पे बोर्ड देख पा रहे हो स्क्रीन पे। टोटल हमारे पास साइंस 1 के 10 चैप्टर्स है, बराबर कि नहीं। और साइंस 1 का जो पेपर होता है बोर्ड्स एग्जाम का, वो 40 मार्क्स का होता है। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि 2023, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2023 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब पेपर को एनालिसिस करके ये मार्किंग स्कीम में आपको बताने वाला हूँ। तो 2023 में से बट कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे वो आपको यहाँ से भी समझने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स में नॉर्मली क्या आते हैं, 1 मार्क्स में नॉर्मली आते हैं एमसीक्यू। 1 मार्क्स के अंदर नॉर्मली क्या पूछे जाते हैं, 5 एमसीक्यू पूछते हैं और 5 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसके अंदर ऑड वन आउट होता है, जिसके अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ टोटल 10 मार्क्स का एक पार्ट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर 5 एमसीक्यू और 5 छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में 1 मार्क्स क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का ये है। तो यहाँ पे आपको टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन ही होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद एक्यूरेसी के साथ। अगर आपका टारगेट है 40 में से 40 लाने का, ये बात समझ में आ रही है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से एक पूछा गया था। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मार्च 2023 में। हाँ, ये नंबर बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि अगले इस साल आने वाले में भी 3 पूछेंगे, बट हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ये समझ में आता है कि ज्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने की काबिलियत वहां वो चैप्टर रखता है। आगे हम देखेंगे लेंसेज चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, मेटलर्जी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा और स्पेस मिशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो 2 मार्क्स का मतलब 1-1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैंने जितने पिछले पेपर देखे स्पेस मिशन से ये नंबर चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब स्पेस मिशन से हमेशा 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। एक एमसीक्यू आ जाता है और एक कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो स्पेस मिशन से आपको ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स के लिए आपको वहां पे उसके एमसीक्यू आपको अच्छे से करके जाने हैं स्पेस मिशन के, खास करके। ठीक है। अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक ग्रेविटेशन से पूछा था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे थे। ग्रेविटेशन मतलब कितना मार्क्स हुआ, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन पूछा मतलब 2 मार्क्स हुए। इसके 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे मतलब कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स हो गए। केमिकल एक रिएक्शन और इक्वेशन से एक क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स हो गए, 2, बराबर। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मतलब कितना, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बस समझ में आ रहा है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक क्वेश्चन पूछा था, हीट से एक क्वेश्चन पूछा था, मेटलर्जी से एक क्वेश्चन पूछा था, स्पेस मिशन से एक क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स का। अगर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था ग्रेविटेशन से और वो एक्चुअल में न्यूमेरिकल था। वो क्या था, न्यूमेरिकल था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से एक क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स के। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स के लिए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक क्वेश्चन पूछा था। और आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये डीआईए क्या है, तो डीआईए का मतलब है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। मतलब डायग्राम दिया था और उस डायग्राम के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर हीट से भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा था, मतलब 3 मार्क्स के लिए। पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आप देख पा रहे हो। मेटलर्जी से और आप देख रहे हो कार्बन कंपाउंड से भी एक क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स के लिए। बट ये ट्री डायग्राम था। ट्री डायग्राम का मतलब आपको समझ में आता है कि ऐसा बॉक्स दिए रहेंगे और यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा रहेगा, इनको आपको कुछ जगह फिल आपको ब्लैंक्स छोड़ी रहेगी, वो आपको फिलअप करनी है। तो इस तरीके से ट्री डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो भी लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप का था। 3 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आता है डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई भी आपको एक सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे अगर लेंसेज से बोलेंगे 2023 से एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स के लिए, डायग्राम बेस्ड। और हम कार्बन कंपाउंड से बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड से एक क्वेश्चन पूछा था टेबल के फॉर्म में। टेबल दिया था, टेबल में कुछ ब्लैंक्स जगह छोड़ दिए थे, मैं बताने वाला हूँ कौन सा दिया था वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है। और अगर टोटल हम देखें तो टोटल आपको विथ ऑप्शन 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विदाउट ऑप्शन अगर हम बोले तो आपको 40 मार्क्स उनमें से लेके आना है।
तो 60 में से 40 आपको अचीव करना है। दिस इज वेरी, तो मतलब पेपर तो 40 मार्क्स का होता है, विद ऑप्शन 60 मार्क्स का पेपर है। 60 में से आपको 40 लाने हैं, करेक्ट है, तो आउट ऑफ मिल जानी चाहिए है। तो ये पूरा एक ऊपर का एक सिनारियो था जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया, बट अभी हम ये समझेंगे डायग्राम बेस्ड कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो हम बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में ये सारे हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो पहले आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लुक एट दिस, वो दिख रहा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेड कलर का आपको मार्किंग दिख रहा होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आपको एबीसी दिया था, तीन तीन अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको फ्यूज दे रखा है, आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दे रखा है, आपको यहाँ पे एमसीबी दे रखा है। इनके बारे में आपको बताना कि ये क्या है और उनका यूज लिखना था। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। फिर हम दूसरे डायग्राम बेस के क्वेश्चन की बात करें, तो कुछ इस टाइप का हीट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेटेड। तो आपको मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अपनी प्रैक्टिस प्रिपरेशन कैसे करना है। ध्यान रखना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इतने सारे आ जाते हैं कि हम थ्योरी पढ़ते जाते हैं, पूरा दिन थ्योरी पढ़ते, थोड़े डायग्राम्स में भी ध्यान देना है और डायग्राम्स को पढ़ते पढ़ते अपना दिमाग भी चलाना है कि भाई यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखो वापस से, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देखो इसको। यहाँ पे रेस दे रखी है और बोला है कि यहाँ पे ए बी वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये एन एम वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सी डी वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। फिर और डायग्राम बेस अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो ये 5 मार्क्स का डायग्राम बेस क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस वाले, ठीक है। और आप देख लो ट्री डायग्राम और टेबल बेस भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो अगर हम 2023 की बात करें, तो टोटल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 14 मार्क्स के थे और टेबल बेस्ड क्वेश्चन 8 मार्क्स के थे। मतलब यहाँ पे अगर टोटल आप काउंट करते हो तो 22 मार्क्स आपको, मतलब जिसमें आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जिसमें बस आपको पहचानने आना चाहिए और जिसमें आपको लिखना बहुत कम है, बट आपको एग्जैक्ट मतलब या एग्जैक्ट वैल्यू वहां की पता होनी चाहिए कि आपको वहां पे क्या पुट करना है। तो डायग्राम बेस्ड 14 मार्क्स और डायग्राम टेबल बेस्ड 8 मार्क्स का क्वेश्चन थे आउट ऑफ 60, क्योंकि 60 लेके चलो, क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स विदाउट ऑप्शन 40 मार्क्स है, बट 60 मार्क्स में से 22 मार्क्स के डायग्राम और टेबल बेस्ड क्वेश्चन थे। This number can be changed, not fixed number कि 22 is a fixed number for every year। बोर्ड्स के एग्जाम में 22 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे डायग्राम बेस, नहीं, ये बदलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। 2022 की बात करेंगे, 2022 का जो पूरा मार्क का जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। 2022 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कम थे, पिछले साल 23 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। बट अगर डायग्राम बेस्ड भी देखो तो 3 मार्क्स का एक था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, फिर यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, फिर यहाँ पे एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। बाकी सारे तो 10 मार्क्स तो आपके यहाँ पे एमसीक्यू और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हो जाते हैं। फिर 10 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के लिए आपको 3 मार्क्स सॉल्व करने रहते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 में से। फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एक आपको करना रहता है उसमें से 5 मार्क्स का। तो ये था 2022 का। अगर आप इसको भी अच्छे से देखो तो आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, वो भी अब मैं बताऊंगा आपको वीडियो के, बट आप इनको देख लो। तो अगर हम 2022 की बात करें तो डायग्राम बेस्ड 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे और टेबल बेस्ड 3, मतलब 13 मार्क्स था। तो थोड़ा बहुत पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। तो हाँ, बट हाँ, 2024 में इतना गारंटी है कि डायग्राम बेस्ड और टेबल बेस्ड क्वेश्चन करके भी 20 मार्क्स प्लस तो आने वाला है, लगभग 20 मार्क्स का तो हिस्सा आएगा ही, बिकॉज 2023 ज्यादा क्लोज है 2024 के। तो ये मेरा एक हिसाब किताब है कि 20 मार्क्स के तो लगभग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, ओके। टॉप 5 चैप्टर्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली टॉप 5 चैप्टर्स तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट स्टिल मैं अपना एक मोटा मोटी मैं कोई चीज आप पे थोपना नहीं चाहता हूँ। आपने जितनी प्रैक्टिस की उसको साथ में लेके चलना, उसी को वापस वापस रिवाइज करना है, उसी को बेहतर बनाना है। बट टॉप 5 चैप्टर्स की बात करें तो हम 2023 को देख के, तो अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो 5 मार्क्स, बट ये हमने बहुत बार पढ़ा होगा, शुरुआत में प्रीलिम्स में, यूनिट टेस्ट में पढ़ा, सेमिस्टर में पढ़ा, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट में आपने पढ़ा, फिर प्रीलिम्स एग्जाम में पढ़ा, तो बहुत बार पढ़ा है। फिर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, 7 से 8 मार्क्स का वेटेज रहता है हर साल। फिर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, भी 6 मार्क्स के आसपास है, इजी चैप्टर है। आपको रिएक्शंस के बारे में ध्यान रखना और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है उनके बारे में ध्यान रखना रहता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक इजी चैप्टर से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह, रेनबोज वगैरह के बारे में पढ़ना है आपको थोड़ा बहुत। तो ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं कभी कभी, तो ये 6 मार्क्स का है। और फिर एक कार्बन कंपाउंड जो लगभग 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और कार्बन कंपाउंड से तो कंफर्म है कि एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन कम से कम कार्बन कंपाउंड से 5 मार्क्स वाला आता ही है, मतलब जो लास्ट वाला होता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर से एक आता है।
तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। बट बाकी सारे चैप्टर भी इतने बुरे नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर्स है। आपने जितना उनको प्रैक्टिस किया है, जितना आपको उनकी बेसिक बातें पता, जैसा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ये एक चैप्टर करने लायक है। जैसे आप इसमें क्या-क्या कर सकते हो, आप कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड राइट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें इनमें भी पढ़ने लायक है, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डायग्राम बेस्ड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। हीट भी इजी चैप्टर है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं। तो मैं बोलूंगा कि जितने चैप्टर्स हैं उनको सबके इजी इजी पार्ट कर लो। और ये जो 5 चैप्टर्स है, अगर आपका प्रिपरेशन अभी भी इतना गंदा है, बहुत बुरा चल रहा है, तो पहले इन 4-5 चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लो, और बाकी सारे चैप्टर्स की छोटी-छोटी चीजें जो आपको लगे इजी तरीके से हो सके उनको करो। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड का पेपर इतना इजी होता है। और एक और बात बता देता हूँ, बोर्ड कुछ डिटरमाइन इतना बड़ा नहीं करता है। 80-85% इज गुड। अगर आप ठीक ठाक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा टेंशन बोर्ड्स की लेने की नहीं, बस पढ़ते रहो। ये नहीं कि मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, मार्क्स में वो तो बाद में बात देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मोटा मोटा हिसाब किताब 2022 और 2023 का, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप यही करके जाओ, बिकॉज पर्सन टू पर्सन काफी ज्यादा वेरी करता है कि आपने कहाँ कितनी प्रिपरेशन करके रखी। बस आप इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार रखना, तो आपको एक अंदाजा मिलेगा पढ़ते समय कि 2022 का ये है और 2023 का ये है। तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कितना किसका पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स तो करवा दो दोस्तों, 100 लाइक, नॉट अ बिग डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।